यस मैम। ओके। सो सॉरी गाइस, एक्चुअली मेरे को लिंक नहीं मिला या मुझे ऐसा लगा आज क्लास नहीं है, इसके वजह से आई वॉज लेट बाय 15 मिनट्स। एनीवेज, कैन एनीवन टेल मी कल हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट क्लास में? एनीवन हु वुड लाइक टू समराइज कि क्या पढ़ा था हमने? मैम, एक्चुअली एक मिनट, ये वेदांग करके जो बच्चा है वो होस्ट बन गया है। आपको होस्ट इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा मैडम को। वेदांग। ओके, वेदांग, ओके फाइन, हाँ। थैंक्स। श्योर। या कोई मुझे बता सकता है हमने कल लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? कम ऑन सब लोग। मैम हमने फर्स्ट तो कंपाइलर डिजाइन का वेटेज और वो सब देखा था कि क्या क्या कौन से चैप्टर होंगे। फिर हमने राइट। हाई लेवल, लो लेवल, और फिर एक्चुअली कंपाइलर क्या होता है, फिर वो सब देखा था। फिर जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हाई लेवल लैंग्वेज होती है, उससे हम्म। की जो मतलब मशीन कोड बनता है, वो सारी की सारी प्रोसेस लिखी थी। फिर राइट। लास्ट में फिजिक्स ऑफ कंपाइलर थे मैम, कि लेक्सिकल कौन कौन से सिंटैक्स, फेजेस थे? हाँ। लेक्सिकल सिंटैक्स, सिमेंटिक, इंटर कोड जनरेटर, फिर कोड को ऑप्टिमाइजर और कोड जनरेटर। और ये सब सिर्फ मतलब इसके सारे आपने वो लिखा दिए थे, बेसिक डेफिनेशन काइंड ऑफ। ओके फाइन। ओके। ओके, तो करेक्ट है। पहला हमने पढ़ा था लेक्सिकल एनालिसिस, फिर सेकंड पढ़ा था हमने सिंटैक्स, थर्ड पढ़ा था सिमेंटिक, फोर्थ पढ़ा था हमने इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, फिफ्थ पढ़ा था हमने कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड सिक्स पढ़ा था हमने टारगेट कोड जनरेशन। एम आई राइट विद दिस? एम आई राइट विद दिस यस एवरीवन? मैम। रुचि, वेदांग, आर वी ऑन द सेम पेज? करेक्ट ही है? याद है सबको, आप लोग दोनों को भी? धवल को तो पूरी तरह से याद है, व्हाट अबाउट अदर्स टू? ओके फाइन। चलो, तो दैट वाज योर फर्स्ट चैप्टर। अभी हेडिंग डालो और लिखो। चलो, आज सेकंड चैप्टर करेंगे। सेकंड चैप्टर तो बहुत ही छोटा है। लेट्स राइट लेक्सिकल एनालिसिस। चलो, सेकंड लिखो। सेकंड चैप्टर नंबर 2 इज नथिंग बट योर लेक्सिकल एनालिसिस। सबने लिखा? यस मैम। ठीक है। अब देखो क्या होता है। कुछ नहीं है चैप्टर, वी विल कंप्लीट दिस आल्सो लाइक इन 30-40 मिनट्स में, एंड देन वी कैन वाइंड इट अप। ओके, रुको। देखो, लेक्सिकल एनालिसिस क्या होता है, पहले लेट अस अंडरस्टैंड दैट। लेक्सिकल एनालिसिस के बारे में लास्ट हमने क्या लिखा था? कोई मुझे पढ़ के बता सकता है? हमने लेक्सिकल एनालिसिस के बारे में लास्ट में क्या लिखा था? कोई अपने नोट से पढ़ के बता सकता है लेक्सिकल एनालिसिस में हमने क्या लिखा था? हम्म। मैम लेक्सिकल एनालिसिस काइंड ऑफ वो एज अ स्कैन वर्क करता है, कि हमने जो हम्म। लिखा है उसमें कौन सा आइडेंटिफायर है, कौन सा वो ऑपरेटर है, मतलब वो सब वो पता कर लेता है। ओके, तो इज इट्स लाइक कि कौन सा आइडेंटिफायर है, कौन सा कीवर्ड है, कौन सा ऑपरेटर है, वो बेसिकली क्या करता है? आपका काम करता है। एम आई राइट ऑन दिस? एम आई राइट ऑन दिस? यस मैम। तो लेट्स से ये मैंने कल आपको जब दिया था, कल जब मैंने आपको दिया था, लेट्स से कि x इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू सी, या b प्लस ए इंटू सी। तो ये x बताता है कि भाई ये आइडेंटिफायर है, इक्वल होता है ऑपरेटर, b होता है आइडेंटिफायर, प्लस होता है ऑपरेटर, a होता है आइडेंटिफायर, c होता है आइडेंटिफायर, राइट? तो लेक्सिकल एनालिसिस बेसिकली क्या करता है? जो भी इनपुट दिया है या आपके प्रोग्राम में जो भी वर्ड्स है, व्हेन आई से वर्ड्स मतलब उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लेक्सिम्स, राइट? जो भी इनपुट के वर्ड्स है उसको वो क्या करता है? कन्वर्ट करता है इनटू अ स्ट्रीम ऑफ टोकन्स। करेक्ट है? और ये टोकन्स क्या हो सकते हैं भाई? या तो आइडेंटिफायर हो सकता है, या तो क्या हो सकता है? कीवर्ड हो सकता है, या तो ऑपरेटर हो सकता है। हमने यही पढ़ा था, राइट? सबको याद है व्हाट इज लेक्सिम, व्हाट इज टोकन, व्हाट इज ऑपरेटर, व्हाट इज कीवर्ड, आइडेंटिफायर? सबको ये याद है? सबको ये याद है? यस मैम। चलो, तो ठीक है, सब लोग पहले लिखो। इसके बारे में कुछ लिखते हैं, लिखो। लेक्सिकल एनालिसिस, लेक्सिकल एनालिसिस is the first phase of the compiler. Lexical analysis is the first
phase of the compiler. ठीक है, lexical analysis is the first phase of the compiler. लिखा? लिखा? Just let Yes, me know ma'am. once you're done. ठीक है, it scans the input. It scans the input from left to right. It scans the input from left to right. It scans the input from it scans the input from left to right and give us a stream of a tokens and give us a stream of a tokens. Stream of a tokens. मैं इस वर्ड को लिख रही हूँ, stream of a tokens. Is everyone done? Is Yes, ma'am. everyone done? लिखो, lexical analysis remove or ignore लिखो point number 1 white space character. lexical analysis remove or ignore lexical analysis remove or ignore white space. lexical analysis remove और ignore. फिर फर्स्ट पॉइंट लिखो white space character. या तो वो रिमूव करता है या इग्नोर कर देता है. क्या पहला चीज क्या इग्नोर करता है? white space character. सबने लिखा? सबने लिख लिया? Yes, ma'am. नेक्स्ट क्या करना है? सेकेंड पॉइंट लिखो, वो दूसरा क्या इग्नोर करता है? कमेंट. 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 फिर नेक्स्ट लिखो. ब्लैंक स्पेसेस. ब्लैंक स्पेसेस. ब्लैंक स्पेसेस. लिखा सबने? नेक्स्ट उसके बाद लिखो टैब्स. टैब. टैब्स या टैब जो भी है. लिखा सबने? Yes, ma'am. नेक्स्ट लिखो प्री प्रोसेसर. प्री प्रोसेसर. प्री प्रोसेसर. फिर उसके बाद लिखो या तो मैक्रोस. मैक्रोस का मैं स्पेलिंग देख रही हूँ. मैक्रोस. तो जितने भी वाइट स्पेस कैरेक्टर्स है, टैब है या कुछ भी है, वो सब क्या करता है? वो इग्नोर कर देता है. ठीक है, जितने भी हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच है, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच है, वो सबको वो क्या करता है? वो इग्नोर करते जाता है. ठीक है, तो लेक्सिकल एनालिसिस क्या करता है? आपकी जितने भी वाइट स्पेस कैरेक्टर्स है उन सबको क्या करता है? वो इग्नोर करता है. Are we clear with this? Are we clear with this, everyone? सबको समझ Yes, में आ ma'am. रहा है? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है.
एक मिनट गाइस, चलो ठीक है। अब आपको कुछ क्या दिया रहेगा, अब आपको ना कुछ, पहले ये लिखो चलो, राइट वन थिंग, द स्ट्रीम ऑफ अ टोकन्स, द स्ट्रीम ऑफ अ टोकन्स, द स्ट्रीम ऑफ अ टोकन्स that are given by the lexical analysis, the stream of the tokens that are given by the lexical analysis are either reserved words, reserved words, identifier, identifier और operator, और operator, और डेलिमिटर्स भी, और डेलिमिटर्स भी। तो क्या क्या हो सकता है भाई, रिजर्व्ड वर्ड्स यानी मतलब हो गया आपका कीवर्ड्स होएगा, एक हो सकता है आपका आइडेंटिफायर्स, एक हो सकता है आपका ऑपरेटर्स, ठीक है, एक हो सकता है आपका ऑपरेटर्स जैसे प्लस माइनस फलाना ढलाना, एंड एक होता है आपका डेलिमिटर्स। डेलिमिटर्स मतलब क्या, जैसे हो गया आपका कर्ली ब्रेसेस, सेमीकोलन, ठीक है, कॉमास, दीज आर नथिंग बट योर डेलिमिटर्स। लिखो। सो ये चार टाइप के टोकन अलाउड होते हैं, या तो कीवर्ड्स होते हैं, या तो आइडेंटिफायर होते हैं, या तो ऑपरेटर्स होते हैं, या तो लिटरल्स होते हैं। आर वी डन? यस मैम। चलो, अब एक चीज लिखो गाइस, लिखो रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन, बिटवीन, लिखो लेक्सिम, टोकन एंड पैटर्न, एंड पैटर्न। पढ़ते कि ये तीनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अब मान लो किसी ने ऐसा लिखा है एंड मेन स्टार, ऐसा, और ये कुछ ऐसा इसके अंदर, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, आपके लेक्सिम हो गए, क्या है, इंट लेक्सिम है, मेन लेक्सिम है, ओपन ब्रैकेट लेक्सिम है, क्लोजिंग ब्रैकेट लेक्सिम है, और ये दोनों भी अपने अपने लेक्सिम है। टोकन इसमें क्या होगा भाई, टोकन क्या होगा कि कीवर्ड्स के अंदर क्या चला जाएगा भाई, आपका इंट, करेक्ट है। मेन भी चला जाएगा इसके अंदर। ऑपरेटर्स में क्या जाएगा भाई, ऑपरेटर्स में अभी फिलहाल कुछ नहीं जाएगा। डेलिमिटर्स में क्या जाएगा, ऑपरेटर्स में मे बी आपका ब्रैकेट चला जाएगा, ये ओपनिंग ब्रैकेट और ये आपका क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है। और यहाँ पे मान लो x इज इक्वल्स टू लेट से a प्लस बी इंटू सी होता, ठीक है। तो आइडेंटिफायर में क्या जाता भाई, आइडेंटिफायर में जाएगा तुम्हारा x, a, b एंड c, राइट। डेलिमिटर में क्या जाता है तुम्हारा, सेमीकोलन, करेक्ट है। और इक्वल और इनटू या प्लस किस में जाता है, आपका ऑपरेटर पे। क्या ये करेक्ट है गाइस, क्या ये करेक्ट है एवरीवन, आर दी करेक्ट ऑन दिस। ये लेक्सिम्स को कैसे कैसे हमने टोकन्स में पहचाना, आर वी करेक्ट ऑन दिस? हाँ बच्चा लो, यस मैम। करेक्ट है सबको। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा कीवर्ड्स है, कौन सा ऑपरेटर है, कौन सा लेक्सिम है? इसी में काम आता है आपका पैटर्न। पैटर्न यानी मतलब क्या हो गया गाइस, रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन। तो देखो जितने भी कीवर्ड्स होते हैं, लेट्स से कि अगर मान लो कि मेरे पास एक लैंग्वेज है, उसमें लिखा है कि मेन, इंटीजर, फ्लोट, इफ, एल्स, देन, फलाना फलाना। अगर तुम्हारा कोई भी लेक्सिम इस पैटर्न में आता है तो ये क्या होएगा, ये पैटर्न किसके लिए भाई, ये पैटर्न है आपके कीवर्ड्स के लिए। सिमिलरली एक पैटर्न रहेगा क्या, आइडेंटिफायर के लिए। आइडेंटिफायर क्या बोलेगा, एनीथिंग क्या होना चाहिए जो ए और जेड से स्टार्ट होना चाहिए, बीच में कुछ नंबर आ रहा है तो भी ठीक है, ठीक है।
या तो बीच में कुछ अंडरस्कोर आ रहा है या स्पेशल सिंबल्स आ रहा है तो भी ठीक है, और फॉलोड बाय A to Z। तो लेट्स से कि अगर जैसे तुमने अभी x दिया है, तो x क्या होगा, यहाँ से x ले लो, बाकी सारे क्लीन क्लोजर है तो कुछ भी नहीं लोगे तो भी ठीक है। तो पैटर्न, ये वाला पैटर्न किसके लिए हो गया भाई, आपके आइडेंटिफायर के लिए हो गया। सो पैटर्न लेक्सिम और टोकन में क्या है कि हर एक लेक्सिम वो किधर जाएगा, अंडर वो जाएगा टू पैटर्न। अब ये पैटर्न किसका होएगा, कीवर्ड को आइडेंटिफायर का होएगा, वैसे ही डेलिमिटर का होएगा, वैसे ही ऑपरेटर्स का भी होएगा। हर लेक्सिम पैटर्न के अंदर जाएगा, पैटर्न के ऑपरेशन के अंदर जाएगा, और कोई ना कोई पैटर्न से वो मैच करेगा। हो सकता है वो कीवर्ड वाले पैटर्न से मैच कर जाए, हो सकता है वो आइडेंटिफायर वाले पैटर्न से मैच कर जाए। जिससे भी मैच कर जाएगा उसका टोकन रिलीज हो जाएगा। मतलब वो बोल देगा कि ओके, मैं कीवर्ड वाले पैटर्न से मैच हुआ, मतलब मैं हूँ कीवर्ड। मैं आइडेंटिफायर वाले पैटर्न से मैच हुआ, मतलब एक्स हो गया आइडेंटिफायर। सो दिस इज नथिंग बट a डिफरेंस बिटवीन लेक्सिम, पैटर्न एंड टोकन। Are we clear with this? Are we clear with this, everyone? Yes, Are ma'am. we clear with this? हाँ, लिखो। What is a token? लिखो, what is a token? लिखो, what is a token? लिखो, what is a token? लिखा सबने? Yes, ma'am. ठीक है, लिखो a token is the smallest unit of a meaningful data. A token is the smallest unit of a meaningful data. मैम ऑफ द के बाद क्या बोला आपने? क्या क्या? यूनिट ऑफ द। Smallest unit of a meaningful data. Smallest unit of a meaningful data. Are we done? Are we done? Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट लिखो, इट मे बी एन आइडेंटिफायर, कॉमा कीवर्ड, कॉमा ऑपरेटर, कॉमा लिटरल, या कॉमा डेलिमिटर, एनीथिंग। इट कैन बी कीवर्ड, आइडेंटिफायर, ऑपरेटर्स और डिलिमिटर। Are we Can you done? repeat one more time? Yeah, it can be one of the, it can be one of the, it can be one of the keyword, comma identifier, comma operators, comma delimiters. Are we done? Yes, ma'am. ठीक है, रेस्ट, ओके। नाउ लिखो, क्वेश्चन डालो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, व्हाट इज अ लेक्सीम? व्हाट इज अ लेक्सीम? व्हाट इज अ लेक्सीम? लिखो, a lexeme, a lexeme is a sequence of sequence of is a sequence of source code that matches that matches
one of the that matches one of the predefined patterns predefined patterns predefined patterns and and therefore and therefore added and therefore forms a valid token and therefore forms a valid token. Are we done, guys? Yes, ma'am. Are we done? ठीक है. अब नेक्स्ट लिखो थर्ड. What is pattern? What is pattern? What is pattern? लिखो. A pattern is a rule or a syntax. A pattern is a rule or a syntax. A pattern is a rule or a syntax that that designates that designates how tokens are identified in a programming language. In a programming language. Are we clear? अब नेक्स्ट टाइम से कोई लेक्सिकल एनालिसिस पूछेगा कि क्या होता है, सो यू हैव टू से ऑल दीज वर्ड्स. लेक्सिम होता है मैम, पैटर्न होता है और टोकन होता है. सबको ये समझा? तो प्रोग्राम में इनिशियली हर एक वर्ड क्या होता है उसको आप क्या बोलते हो? लेक्सिम. ठीक है. अब वो लेक्सिम टोकन कैसे बनता है? वो बहुत सारे पैटर्न से पास होता है एंड फिर बाद में जाके क्या बनता है? उसका टोकन. Are we clear with this? Are we clear with this, everyone? Are we clear with this? हाँ guys, are we clear? किसी को नहीं समझा है तो बताओ. क्लियर है सबको? लेक्सिम क्या होता है, पैटर्न क्या होता है और टोकन क्या होता है? यस और नो? Am I audible? Am I audible? सबको समझ रहा है? लेक्सिम क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, टोकन क्या होता है? कोई है किसी को अगर नहीं समझा है तो मेरे को बताओ. वी विल टेक इट वन मोर टाइम. कोई है इधर? गाइस प्लीज से यस और नो. समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? मैम समझ रहा है। रुचिन ने मैम चैट में रिप्लाई किया है। रुचिर आपको क्या नहीं समझ रहा है बच्चा? क्या है ये मैम? लेक्सिम मतलब लेक्सिम नहीं समझा आपको? हम्म. मैम थोड़ा रुचिर बता. हम्म. नेटवर्क इशू के कारण उस समय आपका आवाज ही नहीं आया था मेरे को लेक्सिम के टाइम। ओके ठीक. देखो प्रोग्राम है ना, जब भी कोई प्रोग्राम दिया रहता है तो उसमें जो हर एक वर्ड होता है ना उसको आप लेक्सिम बोलते हो, उसको आप लेक्सिम बोलते हो. बट इंट कौन सा टाइप का लेक्सिम है? वो है कीवर्ड टाइप का. मेन कौन से टाइप का लेक्सिम है? कीवर्ड टाइप का. ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट कौन से टाइप का लेक्सिम है? वो है ऑपरेटर टाइप का. ये कर्सिव ब्रैकेट कौन से टाइप का लेक्सिम है? डेलिमिटर टाइप का. तो हर एक प्रोग्रामिंग में जो पहला वर्ड रहता है ना उसको लेक्सिम बोलते हैं. अब वो लेक्सिम
टोकन में बदलता है। टोकन कौन सी चार कैटेगरी के होते हैं, या तो कीवर्ड होएगा, या तो ऑपरेटर होएगा, या तो डेलिमिटर होएगा, या तो आइडेंटिफायर होएगा। तो आपको पहचानना है कि कौन सा लेक्सिम कौन से टोकन के बराबर है, और वो कैसे पता चलता है, बाय मेकिंग यूज ऑफ अ पैटर्न। आर वी क्लियर विद दिस? आर वी क्लियर विद दिस रुचीन? सबको समझा? हाँ, अब समझा, ठीक है। अब देखते हैं, आपको मैं सिर्फ अभी फिलहाल एक प्रोग्राम दूंगी, उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। देखो, लेक्सिकल एनालिसिस से ओनली वन टाइप का सम आता है, और वो सम क्या होता है कि यू आर गिवन वन प्रोग्राम, यू आर वन गिवन वन प्रोग्राम, एंड वो आपको पूछेगा कि बताओ इसमें नंबर ऑफ टोकन्स कितने हैं, नंबर्स ऑफ टोकन्स कितने हैं। तो मान लो इंट मैक्सिमम दिया हुआ है आपको, ठीक है, इसमें ऐसा दिया है एक्स कॉमा वाई, ठीक है, और मान लो उसके बाद दिया हुआ है इंट एक्स कॉमा वाई कॉमा ये, ठीक है। अब देखो इसका टोकन कैसे बोलेगा, मान लो ये प्रोग्राम दिया है, सिंटैक्स सही है कि नहीं वो सब मेरे को नहीं पता, बस मुझे ये दो लाइन दिया हुआ है और पूछ रहा है इसमें बताओ कितने नंबर ऑफ टोकन है। इंटीजर पहला टोकन होएगा, तो इसके सामने मैंने वन लिखा, चलो मैं इधर नहीं लिख रही हूँ वन, मैं नीचे क्वेश्चन लिख रही हूँ, नीचे मैं आंसर लिख रही हूँ। बट ऐसा आपको नहीं लिखना है, आपको इसके ऊपर लिखना है कि इंटीजर के ऊपर वन नंबर लिखो, ठीक है। सो लेट मी लाइक डू दिस। ये देखो, इंटीजर हो जाएगा वन, मैक्सिमम हो जाएगा टू, ओपनिंग ब्रैकेट होएगा थ्री, एक्स होएगा आपका फोर, ठीक है, कॉमा क्या होएगा, एक और लेक्सिम होएगा फाइव, वाई भी एक लेक्सिम होएगा सिक्स, क्लोजिंग ब्रैकेट भी होएगा लेक्सिम सेवन, करेक्ट है। इंटीजर भी एक लेक्सिम होएगा एट, एक्स भी लेक्सिम होएगा नाइन, कॉमा भी एक लेक्सिम होएगा टेन, वाई भी एक लेक्सिम होएगा इलेवन, और सेमीकोलन भी लेक्सिम होएगा ट्वेल्व। आपने हर एक चीज को स्कैन किया है, इसी को क्या बोलते हैं हम, लेक्सिकल एनालिसिस। तो लास्ट लेक्चर में अगर ध्यान हो, लेक्सिकल एनालिसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्कैनर, इट स्कैन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड टेल यू कि कितने नंबर्स ऑफ टोकन है। सबको समझा कि यहाँ पे 12 टोकन कैसे आए? सबको समझा यहाँ पे 12 टोकन कैसे आए? आर वी यस क्लियर? मैम। वर्ड अबाउट वेदांग एंड रुचिन क्लियर है बच्चा लोग? क्लियर है? रुचिन, वेदांग आपको ठीक है। चलो ये क्वेश्चन लिखो, और इंट के ऊपर वन लिखना, मैक्स के ऊपर वन लिखना, ओपनिंग ब्रैकेट के ऊपर तीन लिखना, और ऐसा लिखो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टोकन इज 12, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टोकन इज 12। बस यही टाइप का एक क्वेश्चन बनता है इस पूरे चैप्टर में। आर वी डन? आर वी डन? सबने लिख लिया 12 टोकन बनते हैं? यस मैम। चलो नेक्स्ट, मैंने क्वेश्चन नंबर वन दिया है, सब लोग पर्सनली मुझे रिप्लाई करेंगे कि इसका क्या नंबर ऑफ टोकन आता है, इसका क्या नंबर ऑफ टोकन आता है। आर वी डन गाइस? आर वी डन? चलो अच्छा, डन क्या, मुझे सब लोग को पहले तुम लोग को मुझे भेजना पड़ेगा आंसर, ठीक है। रुचिन योर आंसर इज परफेक्ट।
योर आंसर इज परफेक्ट. व्हाट अबाउट धवल एंड वेदांत, बताओ कितना नंबर्स ऑफ टोकन आएगा इसमें बच्चा लोग. धवल रॉन्ग, रिपीट. वेदांत. Please don't reply all. Please reply in private. वेदांत 54 आ रहा है आपको. रिपीट. 54 कैसे आएगा? वेदांत क्या किया कि 54 आया आपको, बताओ. हाँ वेदांत, स्पीक अप स्पीक अप. आपका माइक तो चल रहा है, नो डैट. वेदांत जल्दी बताओ यार, फिर उसके बाद आगे बढ़ना है. तो क्या आया? 54 कैसे आया? करेक्ट धवल. 54 कैसे आया? मेरे को पता नहीं चलेगा इफ यू डोंट स्पीक अप. आई को वन आइडेंटिफायर मांगा है, एन को वन मांगा है, क्या क्या किया एग्जैक्टली exactly? बोलो. हम्म. ना, 22 नहीं है. वापस कैलकुलेट करो. वापस कैलकुलेट करो, करेक्ट आंसर आपका 25 होगा. देखो, इंटीजर हो गया 1, मैक्सिमम हो गया 2, नेक्स्ट क्या हो गया 3 ब्रैकेट, एक्स कितना हुआ 4, कॉमा कितना होगा 5, वाई कितना होगा 6, ये हो गया आपका 7. ये तो भाई ऊपर वाला ही सम है ना. इंट हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा 9, कॉमा है वो हो जाएगा आपका 10, वाई क्या होगा 11, सेमीकोलन हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 13. रिटर्न कीवर्ड होएगा 14, ओपनिंग ब्रैकेट होएगा 15, एक्स होएगा आपका 16, ग्रेटर होएगा आपका 17, वाई होएगा आपका 18, क्वेश्चन मार्क होएगा आपका 19, एक्स कितना होएगा 20, ये कितना हो जाएगा 21, ये कितना हो जाएगा 22, ये कितना हो जाएगा 23, ये कितना हो जाएगा 24, ये कितना हो जाएगा 25. समझा? समझा अभी? ठीक है. लेट्स गो. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट सम. क्वेश्चन नंबर 2 बताओ सब लोग. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें आप लोग की गलत होएगा चलेगा, लेकिन नहीं हुआ तो भी ठीक है. चलो. टेल मी व्हाट इज द आउटपुट दैट यू आर गेटिंग. टेल मी व्हाट इज द आउटपुट दैट यू आर गेटिंग. ध्यान से पढ़ो ये स्टेटमेंट को और सोचो इसमें क्या हो सकता है. कितना हो गया? लेट मी चेक धवल योर आंसर. नहीं धवल. व्हाट अबाउट अदर्स? व्हाट अबाउट अदर्स? Okay, let me go with Ruchi. Your answer. Okay. Ruchi, it's wrong.
वेदांत, व्हाट इज योर आंसर? बच्चा, व्हाट इज योर आंसर? हम्म, 7। ओके, वेदांग आपका क्या है? धवल ने 10 बोला है, रुचि ने 6 या 7 बोला है। वेदांग आपका? कम ऑन गाइस। 6। ठीक, देखो, प्रिंटफ पहला टोकन होगा, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिंटफ आपका पहला टोकन होगा। नेक्स्ट क्या होगा? ब्रैकेट, सेकेंड टोकन। जो अभी ये हो रहा है ना, जो पूरा आपके डबल कोट्स में इंक्लूड है, वो पूरा का पूरा आपका होगा एक टोकन। तो लेट्स से अगर किसी ने ऐसा लिखा होगा ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और हाय दिस इज प्रीति, ये फुल हाय दिस इज प्रीति वुड बी लाइक अ सिंगल टोकन। क्यों? क्योंकि ये पूरा डबल क्लोथ्स पे इंक्लोज्ड है। जस्ट गाइस गिव मी अ मिनट। चार्जर सेफ ही नहीं है ना? हाँ, सेफ चार्जर, हाँ हाँ, सी पे लगा ना नीचे। अच्छा, इधर भी लगा दीजिए, ये गाइस, वेयर विल बी प्रिंट होएगा आपका पहला फंक्शन, ठीक है, प्रिंट होएगा आपका पहला। उसके बाद ओपनिंग ब्रैकेट होएगा आपका सेकंड। जो भी इसमें इनक्लोज्ड है ना, वो क्या हो जाएगा आपका पूरा थर्ड। फिर होएगा सेमीकोलन यानी 4, एंड हो जाएगा आपका 5, एक्स हो जाएगा आपका 6, क्लोजिंग ब्रैकेट होएगा आपका 7 एंड सेमीकोलन होएगा 8। याद रखो, ये जो है ना, जो एनीथिंग विच इज इनक्लोज्ड इन दिस इज नथिंग बट योर लिटरल। ये होता है आपका लिटरल। तो क्या बोला था, टोकन क्या चीज का हो सकता है? या तो आइडेंटिफायर हो सकता है, कीवर्ड हो सकता है, लिटरल हो सकता है, या ऑपरेटर हो सकता है। तो ये पूरा पार्ट आपका क्या बनेगा? जो भी डबल कोट्स में इनक्लोज्ड है, सब कुछ क्लोजिंग से लेके ओपनिंग तक, सब कुछ उसके अंदर जो भी है, दैट विल बी काउंटेड एज अ वन टोकन। आर वी क्लियर विद दिस? आर वी क्लियर विद दिस एवरीवन? यस मैम। सबको समझा? ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको लिखो, दिस इज नथिंग बट 8। एंड ये इंपॉर्टेंट लिखना कि ये लिटरल टाइप का टोकन है। Once you are done, just let me know. Once you are done, just let me know.
डन मैम। डन। व्हाट अबाउट अदर्स? व्हाट अबाउट अदर्स? आर वी गुड? धवल? चलो, नेक्स्ट हो गया। धवल का आंसर करेक्ट है। रुचिन, योर आंसर इज करेक्ट। वेदांत, फटाफट इसको सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करो। जो लोगों का हो गया है वो क्वेश्चन 4 की तरफ जाएंगे। प्लीज ऐसे लिख के भेजना क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, ठीक है? करेक्ट। काउंट। अच्छा, अभी देखो, रुचि ने क्वेश्चन पूछा है, मैम ब्रैकेट में जो स्पेस होता है वो काउंट होता है क्या? लेक्सिकल एनालिसिस का मैंने दूसरा पॉइंट क्या लिखाया था कि एनी कमेंट, एनी वाइट स्पेस कैरेक्टर सब इग्नोर होएगा, तो ये काउंट नहीं होएगा। अब समझ में आया रुचि? अब समझ में आया रुचि? मैंने लेक्सिकल एनालिसिस के सेकंड पॉइंट पे लिखाया था कि इट इग्नोर्स ऑल द वाइट स्पेसेस, टैब और ये। तो यहाँ पे स्पेस कितना भी हो, ये हो या ये एकदम इधर क्लोज हो, वो सबका सब क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। तो आपको स्पेसेस का फिक्र नहीं करना है। अब समझा वो सेकेंड लाइन? अब समझा वो सेकेंड लाइन? हाँ, ठीक है। व्हाट अबाउट वेदांत? वेदांत, फटाक से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताओ। धवल रिपीट। वेदांत परफेक्ट, आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 4 पे जाओ वेदांत। ध्यान से करो, ध्यान से करो। थोड़े थोड़े के लिए बस आंसर गलत हो रहा है, एक बार सॉल्व करके वापस देखो। रुचिन रिपीट। रिपीट। परफेक्ट रुचिन, परफेक्ट धवल। समझा? धवल और रुचिन दोनों ने सेम गलत आंसर दिया था। छोटे छोटे के लिए मिस्टेक नहीं करनी है। वेदांग, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 बताओ सब लोग, कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 5 बताओ। लेट मी चेंज। वेदांग, वेदांग नहीं, 16 कैसे आ रहा है वेदांग? 14 आएगा। इंटीजर हो जाएगा 1, मेन हो जाएगा 2, ये हो जाएगा थर्ड, ये हो जाएगा फोर्थ, ये हो जाएगा फिफ्थ, ये हो जाएगा सिक्स्थ, ब्रैकेट हो जाएगा 7, पूरा हेलो से लेके सब कुछ हो जाएगा 8, ये क्लोजिंग ब्रैकेट हो जाएगा 9, सेमीकोलन हो जाएगा 10, रिटर्न हो जाएगा 11, जीरो हो जाएगा 12, सेमीकोलन हो जाएगा 13, ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट हो जाएगा 14। समझा वेदांत? समझा वेदांत? हम्म, किधर गलत किया आपने? रुचि, योर आंसर इज परफेक्ट। चलो वेदांत, नेक्स्ट का बताओ। धवल, नेक्स्ट का बताओ।
परफेक्ट डबल। वेदांग आप बताओ क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। जिनका हो गया क्वेश्चन नंबर 5, गो फॉर क्वेश्चन नंबर 6। नहीं वेदांग, वो नहीं होगा ना, आपको सेकंड पॉइंट लिखाया है ना, सेकंड पॉइंट लिखाया है तो वो काउंट नहीं होगा। यू आर करेक्ट। वाइट स्पेस, कमेंट, टैब्स, ये सब नहीं काउंट होंगे। 14 कैसे आएगा फिर वेदांग? और भी आएगा, रिपीट करो। पूरा कोड आपका ये है, पूरा कोड आपका ये है, तो आपका 14 कैसे आ रहा है बस? डबल रिपीट, रुचिन परफेक्ट। चलो ये इजी क्वेश्चंस होते हैं यार, ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको कुछ ये नहीं करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। वेदांग फटाक से सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 5 और बताओ कितने टोकन आ रहे हैं। कमेंट काउंट नहीं होगा तो बाकी काउंट करके सही से बताओ। करेक्ट डबल। डबल आंसर देने से पहले 2 बार काउंट करो, फिर चेक करो कि मेरा जो आंसर मैं देने वाला हूँ मैम को वो सही है कि नहीं। वेटिंग फॉर वेदांग, फिर एक स्मॉल कॉन्सेप्ट एंड देन दिस चैप्टर विल गेट कंप्लीट। तो लेक्सिकल एनालिसिस से कुछ नहीं आता, सिर्फ आता है नंबर ऑफ टोकन्स क्या होता है, लेक्सिम्स क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, कौन से 4 टाइप के टोकन है। दैट्स इट, दैट्स इट। वेदांग वेटिंग फॉर योर आंसर, बच्चा बताओ। वेदांग गाइस प्लीज स्पीक यार, मुझे नहीं समझ में आता कि आप लोग ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, क्लास में बैठे हो नहीं बैठे हो। बोलो ना, अगर आप लोग के पास माइक है तो बोलो ना, इजी होएगा कंप्लीट करने के लिए जल्दी जल्दी। 10 बार एक ही बच्चे का नाम ली जा रही हूँ। बोलो हाय हेलो, जबान दी है ना भगवान ने। क्या नहीं आ रहा है इसमें वेदांग? बोलो, क्या नहीं आ रहा? अगर आपको नहीं आ रहा तो क्या नहीं आ रहा है इसमें? स्पीक। कमेंट के बाद काउंट करना है। पहले मुझे ये बताओ, आप बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो वेदांग? बोल सकते हो राइट, अपने आप को अनम्यूट करो, जल्दी चीज होएगा। आप 4 बार लिख रहे हो, मैं 4 बार पढ़ रही हूँ, बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट हो रहा है। चुपचाप से माइक को अनम्यूट करो और बोलो कि मैम बताओ पहला टोकन आपका क्या है, पहला टोकन क्या है बताओ। इंट होएगा आपका पहला टोकन, मेन होएगा आपका सेकंड टोकन, ओपनिंग ब्रैकेट होएगा थर्ड टोकन, क्लोजिंग ब्रैकेट होएगा फोर्थ टोकन, फिफ्थ होएगा योर ओपनिंग ब्रेसेस, प्रिंट क्या होएगा 6 टोकन, क्लोज ओपनिंग क्या होएगा 7, फिर ये पूरा लिटरल क्या हो जाएगा 8, बाद में क्या हो जाएगा ये 9, नेक्स्ट क्या हो जाएगा भाई 10, ये क्या होगा 11, ये क्या हो जाएगा 12, ये क्या हो जाएगा 13, नेक्स्ट क्या हो जाएगा एग्जिट हो जाएगा 14, ये क्या हो जाएगा 15। लेक्सिकल एनालिसिस वाइट स्पेस कमेंट टैब ये सबको इग्नोर करता है, तो ये पूरा का पूरा इग्नोर हो जाएगा, दैट्स इट। उसके बाद क्या हो गया, नेक्स्ट हो गया 16। क्या इसमें डिफिकल्ट है? सबको समझा? सबको समझा? यस मैम। ठीक है। ही लेफ्ट द क्लास बट दैट डजंट मीन्स, अगर तुम लोग को नहीं बोलना है तुम लोग मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो।
चार चीज, ये कोई व्हाट्सएप नहीं चल रहा है कि तुम लोग चैट कर रहे हो किसी के साथ। क्लास में हो, अपने आप को अनम्यूट करो और बोलो। नहीं समझ रहा है तो बोलो, समझ रहा है तो भी बोलो। देयर इज नो पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 6 बताओ। अच्छा, तुम दोनों ने तो बता ही दिया था, ठीक है। अब मुझे एक ये लास्ट क्वेश्चन बताओ, इसका आपको क्या लगता होगा आंसर? सोचो। अब इसका आंसर क्या होगा? टेल मी। क्या लग रहा है? ठीक है, लेट मी सी। रुचि रुचि को क्या लग रहा है? 4, ओके। एंड धवल को क्या लग रहा है? 6। रुचिन, आपको 4 कैसे लग रहा है? ओके, बोल सकते हो आप। मैंने ऑपरेटर्स को काउंट नहीं किया है। ऑपरेटर्स तो आपने कैसे माना? आपका मुझे एक एक टोकन बताओ। पहला टोकन आपका क्या है? वो ब्रैकेट, ठीक है, नेक्स्ट। आइडेंटिफायर ए, ठीक है, नेक्स्ट। बी, और अपना क्लोजिंग ब्रैकेट। तो ये तो आपका तो 4 बनेगा, तो आपने आंसर 6 कैसे दिया? नहीं, 4 ही दिया मैंने। अच्छा, आपने 4 दिया। डबल योर्स। करेक्ट इज, सॉरी, डबल योर्स। आपका बताओ धवल, आपने कैसे इसको सॉल्व किया है? मैम मैंने एज पर रूटीन मैंने वही किया कि मैं ब्रैकेट क्लोजिंग और एंड को 1 1 काउंट किया तो वो 2 हो गए। फिर वी को हम्म। आइडेंटिफायर काउंट किया तो वो 2 हो गए, तो मेरे टोटल 4 हुए। फिर बीच में मैम 3 ऑपरेटर है टोटल, 3 प्लस है, तो मैंने उसमें एक को मैंने जो प्लस होता है वो रखा, और एक को जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है वो रखा, क्योंकि देर इज नो पॉसिबल कि 3 प्लस ऑपरेटर एक साथ हो, अगर उनमें से अगर एक इंक्रीमेंट होगा तो ही पॉसिबल। तो इस वजह से वो 2 हो गए और मेरे 6 आंसर आया। धवल का आंसर इज करेक्ट। लेट मी टेल यू व्हाई। देखो, जब भी आपको ना, देखो, जब भी आपको ऐसा दिया है ना, एक्स स्पेस वाई दिया हुआ है ना, तब आपके इस केस में रुचिन होते हैं 2 टोकन। क्यों? क्योंकि एक्स और वाई के बीच में एक स्पेस आ गया, मतलब अब पता चल रहा है कि ये 2 अलग अलग चीजें। लेकिन रुचिन, अगर ये एक्स वाई रहता ना, तब आपका कितना होता? टोकन 1। रुचिन, आर वी ऑन द सेम पेज अभी तक? आर वी ऑन द सेम पेज अभी तक? हाँ मैम। ठीक है। अब देखो, लेक्सिकल एनालिसिस जब प्लस 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 कर रहा होगा ना, तो वो स्कैन कर रहा है। स्कैन कर रहा है तो उसने देखा कि ये प्लस और ये प्लस के बाद तो यार डबल प्लस है। मतलब अगर इनके बीच में ये होता ना, तो ये वाला जो पहला प्लस होता ना, वो होता है एडिशन ऑपरेशन, और ये होता क्या? इंक्रीमेंट ऑपरेशन। करेक्ट है। तब इस केस में होता है 2 टोकन। तब इस केस में होता है 2 टोकन। प्लस प्लस भी करते ना, तो ये 2 एडिशन नहीं गिनाता, ये क्या गिनाता? एक ही टोकन, दैट इज नथिंग बट योर इंक्रीमेंट। बट यही रुचिन, अगर ये हो जाता ना, इनके बीच में स्पेस आ जाता, तो ये होता था 2 टोकन, विच इज नथिंग बट योर एडिशन। अब जब आपको 3 टोकन दिया, तो हो सकता है अब आप आर्ग्यूमेंट करो मैम, बट अभी तो मैम स्पेस नहीं है, तो आइडियली तो ये 1 होना चाहिए। बट तुमने कंप्यूटर में कभी भी 3 प्लस देखा है क्या? 3 प्लस देखा है क्या रुचि? नो नहीं, मैम। राइट। तो आपका क्या हो सकता है? या तो ये हो सकता था, या तो 3, या तो आप 3 एडिशन लिख सकते थे। बट आपको पता है 3 एडिशन के लिए आपको कितने चाहिए रहेंगे? 4 ऑपरेंड चाहिए रहेंगे, राइट। अगर मुझे कोई 3 एडिशन करना है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, 3 एडिशन को यूज करने के लिए मुझे 4 ऑपरेंड चाहिए, ए बी सी डी। करेक्ट है? करेक्ट है। यस तो मैम। मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या कि हाँ भाई, ऐसा हो सकता है
कि ये इस फॉर्म में होगा कि एक होएगा आपका एडिशन और दूसरा होएगा आपका इंक्रीमेंट। तो याद रखो, लेक्सिकल एनालिसिस जब स्कैन करता है ना, तो स्कैन क्या करता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब तक उसको स्पेस नहीं मिल रहा है ना, वो सबका सब एक ही टोकन में बात है। लेट्स से अगर मैंने तुम्हें मेन दिया होता, और मेन होता है ना, तो तुम लोग अभी तक इसको क्या बोल रहे होते, भाई ये मैम कीवर्ड वाला टाइप का टोकन है। बट लेट्स से मैंने आपको मेन 1 दिया है, तो अब ये कीवर्ड ना होके क्या हो जाएगा भाई, आइडेंटिफायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेन के साथ 1 अटका हुआ है, मतलब साथ में, तो इट्स लाइक अ यूजर डिफाइंड वेरिएबल है। वही अगर ये मेन स्पेस 1 होता, तो ये क्या होता है, 2 टोकन, जिसमें पहला क्या है आपका आइडेंटिफायर, और दूसरा क्या है आपका ऑपरेटर, या मतलब जो भी है इंटीजर। तो ये आपके 2 टोकन होते हैं। आर वी क्लियर विद दिस? आर वी क्लियर विद दिस, रुचि? Yes. यस मैम। ठीक है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल लिखो। लिखो पहले लेक्सिकल एनालिसिस। लेक्सिकल एनालिसिस, स्कैन फ्रॉम, scan from left to right. Lexical analysis, scan from left to right. If no space is encountered, if no space is encountered, it will go on scanning. It will go on scanning. It will go on scanning. By default, by default, lexical analysis, by default, lexical analysis, search for largest token, search for largest tokens. ये सारे नीचे जो मैंने एग्जांपल दिखाए, एक्स स्पेस वाई, एक्स वाई प्लस प्लस, ये सारे के सारे एग्जांपल लिखो, सारे के सारे जो मैंने ब्लू में हाईलाइट किया हुआ है। वो चलता रहेगा। सारे के सारे एग्जाम्पल्स लिखो और समझो। अगर आपको ये समझ में आ गया, तो आपको लेक्सिकल एनालिसिस का चैप्टर समझ में आ गया है। Done, ma'am. ओके, गुड। व्हाट अबाउट रूचीन? मैम राइटिंग। लिखो, आराम से लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, मिस्टेक नहीं करना है यहाँ। नंबर ऑफ टोकन्स है, ये 2 मार्क्स का सम आता है। बहुत इजी होता है, और इसमें आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाते। आपको ये क्वेश्चन में फिलअप करना पड़ता है। तो एक बार सॉल्व करके 2-3 बार काउंट करो, ताकि आपके नंबर हर इटरेशन में सेम आए। ये इजीली आपको 2 मार्क्स मिल सकता है। और लॉन्गेस्ट पैटर्न देखो, प्लस है या डबल प्लस है, लॉजिकली दिमाग लगाओ। डन मैम। डन। दिस इज नथिंग बट योर लेक्सिकल एनालिसिस। सबको समझ गया? तो आपका चैप्टर नंबर 1 क्या हो गया, यहाँ पे आ गया आपका कंप्लीट। आर वी डन ओवर हियर? आर वी डन Yes. ओवर हियर? ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर 2 क्या होगा हमारा, सिंटैक्स एनालिसिस। मेरे ख्याल से हम मोस्टली अब शायद से हम लोग थर्सडे या फ्राइडे मिलेंगे। राइट, थर्सडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे शायद से इस बार। नहीं, इस बार थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, बट आई थिंक सो एक दिन मेरा ब्रेक होने वाला था, इसी के लिए मैंने आज लिया है। बट ये वीक के अंदर जितने भी चैप्टर्स, मतलब ये वीक या नेक्स्ट वीक, ये वीक मतलब आई सपोज मैं
मैम आपकी आवाज कट रही है, वी कांट हियर यू। उसके बाद सिमेंटिक हो, आईसीजी हो, कोड ऑप्टिमाइजेशन हो या टारगेट कोड जनरेशन हो। एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? यस मैम, अब सुन सकते हैं। ओके, सो उसके बाद सिंटैक्स हो, सिमेंटिक हो, टारगेट कोड हो, कोड ऑप्टिमाइजेशन हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन लाइक 1 or 2 hours. बट सिंटैक्स एनालिसिस एक ऐसा चैप्टर है विच विल बी टेकिंग अ लॉन्गर टाइम. आर वी क्लियर? आर वी क्लियर यस मैम। यस एवरीवन? मैम। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू। गुड नाइट मैम। गुड नाइट.